अपनी अल्लाह की जो देन पैदा कर रहा था, उस अल्लाह की देन को हम हिंदुओं की जगह छीन छीन के अपने अल्लाह की देनों को गिफ्ट कर रहा है। वो पुलिस वाले हमारे घर की बहन बेटियों को मार रहे हैं, जबरदस्ती जो बोल रहा है। मैं बोल रही थी तो मुझे उठा के जबरदस्ती गाड़ी में डाल रहे हैं। तो लेडीज पुलिस ने और जेंट्स पुलिस ने हमें धक्का मुक्की करी है अंदर से। पहले तो हमें घुसने नहीं दिया, फिर हमें बाहर भी नहीं आने दे रहे। मेरी बहनों को गालियां दी उन्होंने। ये देखो ना, ये देखो पूरे पे माथे पे तिलक तो लगा के आए थे, नाम मात्र का हिंदू, और हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहे थे। किस नाम के वो हिंदू है? मैं कहती हूँ थू है उन हिंदुओं पे। मारे उन्होंने, इतने डंडे मारे कि पैर सूजा पड़ा उनका, पैर में रोड डली पड़ी है, इतना मोटा पैर हो रहा है उनका। जो हमें सपोर्ट कर रहा है उन्हें पकड़ रहे हो, और जो हमारे से गद्दारी कर रहा है उसको अंदर भेज रहे हो आप लोग। अल्लाह की देन, इनको अल्लाह की देन को चेंज करके कर देना चाहिए। हिंदुओं का हक। दोस्तों 47 में मिली आज़ादी, और आज़ादी के साथ मिला बंटवारा। बंटवारे के बाद काफ़ी सारे जो हिंदू परिवार के लोग थे वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए, और काफ़ी हिंदुस्तान से मुसलमान परिवार के लोग पाकिस्तान गए। उन्हीं में से आप देखिए कुछ हिंदू परिवार जो यहाँ पर दिल्ली के प्रताप नगर इलाके में रहा करते थे, जो आज़ादी के बाद यहाँ पर आ गए थे। आज जो है, पहले उनसे कहा गया कि जब पाकिस्तान छोड़ दीजिए आप, ये देश आपके लिए नहीं है, और आज इनसे कहा जा रहा है कि आप यहाँ से भी, हिंदुस्तान से भी मतलब जो है अपना घर छोड़ दीजिए। तो इसी चीज़ को लेकर आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं। यदि आप ये प्रोटेस्ट कर रही हैं, आपके घर के पास मैंने देखा वहाँ पे ताला लगा दिया है, दरवाज़ा लगा दिया है, तो क्या मामला है? यही शाजिया नाम क्या है, शाजिया नाम है उसका। उसने हमारे मकान की झूठी रजिस्ट्री करवा रखी है, और 100 साल से पहले से हम यहाँ के आके रह रहे हैं। 100 साल से हमें ज़्यादा हो गए। हमारे दादा परदादा यहीं रहने वाले, मेरे पापा का भी जन्म यहीं का ही है। मैं 32-33 साल की हूँ, मेरा भी जन्म यहीं का ही है। लेकिन कल को शाजिया अहमद आके हमसे यूँ कहते ये मकान हमारा, मेरे अब्बू ने गिफ्ट की है। अब ये बताओ, सरकार कोर्ट के आदेश से आके ताला लगा दिया, अब हमारे घर में ताला लगा दिया, अब हम रोड पे पड़े, हम जाएंगे कहाँ पे? हमारी यही उम्मीद है सरकार से कि हमारा घर हमसे ना छीना जाए। हमको बस यही है कि उनके कागजों की जांच कराई जाए, सीबीआई पुलिस बिठाए, जो छानबीन करी जाए कि क्या है क्या नहीं है। इनकी जो चैन बनी हुई है, बनवाई है, फेक रजिस्ट्री बनवाई है पैसों के जोर पे। हमारे पास में पूरे कागज है पक्के, बस एक रजिस्ट्री नहीं है हमारे पास में मकान की। हमको जो सरकार छोड़ के गई थी हमारे दादा दादी को, पूरे कागज है हमारे पास में। लोग बता रहे हैं कुछ उर्दू के कागज़ों पे मतलब। हाँ जी, चंदा लेते थे। चंदे की पर्ची 5-10 रुपए हम दे देते थे, हमारे दादा वही रीत चली आ रही थी, तो हमारे पापा भी दे देते थे। उर्दू में जो पर्ची लेके आते थे, उर्दू में थी। उर्दू किसको पढ़ने आ रही है आज के टाइम? चंदे की पर्ची थी। वो ये नहीं कहते थे रेंट के लिए, वो ये कहते थे कि जो ये लोकेलिटी है इसको थोड़ा सा अच्छा बनाएंगे, अच्छा रहने के लायक बना लेंगे। तो हमारे पूर्वजों ने उसलिए दिया कि हमारे बच्चे खा पी लेंगे ढंग से, इमोशनल होके हमारे बड़े बुजुर्गों ने दिया। कोई रेंट के नाम पर नहीं दिया था, वो पर्चियां कोई रेंट की नहीं थी। पता चला ना इस चीज का जब हमने आवाज उठाई है। तो हम जैसे घूंघट मार के खड़े, वहाँ मंदिर है अंदर, उसने वहाँ ले जाके उसको ऐसा मारा, कच्चा भी उतार दिया, फाड़ दिया था। चल तू मियाँ कहाँ चलेगा? बात जब हमें पता लगा, हमारे बड़े बूढ़े जो थे, तुमने ऐसे कर दिया, घूंघट में थे, हमें क्या पता किसने कर दिया, हो गई साइड में। जब से वो अभी तक नहीं आया, अब तू नया अल्लाह बन के आ गया। क्यों जी? काहे का चंदा? ये बनाएंगे बना दिया, मकान छीनने लगे, ये दरगाह बना ली चंदे के नाम। ये मुसलमान चौकीदार है जो इन्होंने इस तरीके की स्कीम चलाई है। ऐसा साजिया के पिताजी ने कितनी प्रॉपर्टी ले रखी थी कि वो आज इनके नाम, उसके नाम। वो क्या था? प्रॉपर्टी डीलर था कोई बहुत बड़ा। क्या था वो? हिंदुस्तान का राजा महाराजा था क्या वो? जो उसने पूरी जगह उसी के नाम की थी, और सारे हिंदू बेवकूफ थे, और वो हर किसी को गिफ्ट देता रहता है। वो इतना बढ़िया आदमी था, वो गिफ्ट दे रहा था। हमारे हक की जगह छीन छीन के अपने बच्चों को गिफ्ट दे रहा था, जो उसने कुत्ते बिल्ली पैदा किए थे। अपनी अल्लाह की जो देन पैदा कर रहा था, उस अल्लाह की देन को हम हिंदुओं की जगह छीन छीन के अपने अल्लाह की देनों को गिफ्ट कर रहा है। अच्छा हुआ मर गया, जिंदा था तो क्यों नहीं आया जीदार का बच्चा? वो आज अपने बच्चों को भेज रहा है यहाँ पर, वो भी प्रोटेक्शन के साथ। अगर उसके बच्चे भी जीदार हो ना तो आए ना अकेले, जैसे हम बैठे हैं, उसकी बेटी भी बैठे ना, वो साजिया, वो क्यों नहीं बैठती?
वो क्यों नहीं आके बोलती जी? हम भी तो बोल रहे हैं 10 दिन से यहाँ पर बैठे हुए। अगर ये प्रॉपर्टी एक्चुअल में उसकी है, आए ना, क्या डॉक्यूमेंट है उसके पास? एक फर्जी रजिस्ट्री के बिहाफ पे वो इतनी सारी पुलिस को लेकर आई। वो पुलिस वाले हमारे घर की बहन बेटियों को मार रहे हैं जबरदस्ती। जो बोल रहा है, मैं बोल रही थी तो मुझे उठा के जबरदस्ती गाड़ी में डाल रहे हैं। ये लेकर आए थे, वो क्यों नहीं आया अकेला? वो पुलिस प्रशासन की तरफ से जबरदस्ती बहुत मार पीटा, डंडों से मार रहे हमारे घर की बहन की। हाथ में भी लगी, सिर में भी लगा, डंडा मारा। अभी तक पुलिस खड़ी है, आप जाके देखो ना, बाहर पुलिस नहीं खड़ी हुई है, वो उसी की तो है सारी। पूरी फोर्स खड़ी हुई थी यहाँ पे, और तब भी नहीं इन लोगों ने कोई वो करा। तुम काहे के रक्षक हो? तुम तो भक्षक हो गए। एक हिंदुस्तानियों के ऊपर तुम इतने हैवी हो गए। अरे छुपा के, वो मुसलमान को छुपा के लेके जा रहे हैं, दरवाजे रख रहे हैं। उससे भी जवाब पूछते, तेरे पास में क्या प्रूफ है? जैसे हम बता रहे हैं अपना प्रूफ, वो भी तो दिखाए है। हमको बेघर कर रखा है उसने, एक बार प्रूफ तो दिखाए। हमारा तो बचपन खेला, अगर उसके अब्बू का भी बचपन हमारी तो इतनी सिक्योरिटी से लेकर आए। मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, जो साजिया के हस्बैंड को लेकर आए थे ना, वो जो जैकेट पहना कर लाए थे ना, वो जो पुलिस वालों की जैकेट है ना, ग्रे ब्राउन कलर वाली, ठीक है, वही जैकेट की उसको कोई पहचान ना ले, उसको पुलिस वाला भी बना लाए। और खुद कल पुलिस वाले लेबर बने हुए थे, लेबर, एक्चुअल में लेबर, जो दरवाजा उठा के खुद लेकर जा रहे हैं। इतने बिक गए थे क्या? इतना नोट खा लिया था। हिंदू धर्म के माथे पे तिलक तो लगा लगा के आए थे, नाम मात्र का हिंदू, और हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहे थे। किस नाम के वो हिंदू है? मैं कहती हूँ थू है उन हिंदुओं पे। मुल्ला का साथ दे रहे हिंदू पुलिस। आज अगर हम पाकिस्तान से आए थे और अगर हम उधर जाके अपनी जमीन मांगेंगे तो क्या उधर की पुलिस हमें साथ देगी? वहाँ पाकिस्तान में बोल दिया देश छोड़ दो, और अब यहाँ से कह रहे कि घर भी छोड़ दो। घर भी छोड़ दो। एक दिन कहेंगे तुम जीना छोड़ दो, ये कहेंगे, यही कह रहे हैं कि जीना छोड़ दो। उन लोग के कुत्ते बिल्ली रहेंगे यहाँ पे, हिंदू तो जी छोड़ेंगे ही नहीं। क्योंकि ये सूरों से नफरत करते हैं सर, सूर से नफरत करते हैं, पर ये सुअर तो खुद ही बने हुए हैं। सुअर की तरह बच्चे पैदा कर रहे हैं, हमारे बलबूते पे कर रहे हैं। हमारा घर छीनने के लिए अपने सूर के बच्चों को घुसाएंगे क्या ये? हैं? हमने कहा है कि बच्चे पैदा करो, क्यों कर रहे हो तुम बच्चे पैदा जब तुम्हारे पास घर बार नहीं है? क्यों हमारी प्रॉपर्टी छीनने के लिए पैदा करते हैं? ये हिंदुओं पे रोक है, मुसलमानों पे रोक नहीं है, इसलिए पैदा करते हैं ये छीनने के लिए। अल्लाह हिंदू है। हमारे कानून में, हमारे हिंदू में कोई 2 शादियां नहीं करता। क्यों नहीं करते? हम खुद खा ले तो हम जो बच्चे होंगे हम उनको खिला ले, इतनी है नहीं हमारी हैसियत। ये 2-2, 3-3, 4-4 बीबियां कर रहे हैं और 25-25 बच्चे इनके हो रहे हैं, और फिर हमारे घरों में लाके ठहरा रहे हैं। हमारे लिए क्यों पैदा कर रहे हो तुम? है जब तुम्हारी खिलाने की बस की नहीं है। इनका जो ये अपना ये है ना सेंटेंस, अल्लाह की देन, इनको अल्लाह की देन को चेंज करके कर देना चाहिए। हिंदुओं का हक छीनेंगे तो हमारे बच्चे पलेंगे, अल्लाह नहीं पालेगा। हिंदुओं का हक छीन छीन के ही अपने बच्चे पालेंगे। इसलिए पैदा अल्लाह की देन, काहे की अल्लाह की देन? अल्लाह की देन होती तो अपने में ही मर लो ना। तुम्हारी जो छत है हमारे हिंदुओं की क्यों छीन रहे हो? अल्लाह की देन को हमारे सर पे पैदा किया है क्या? हमारे हिंदुओं के सर पे पैदा किया गया अपनी अल्लाह की देन को, जो हमारी जगहें छीन रहे हैं। हमारे घरों पर टारगेट बना रखा है इन्होंने। अपनी छत नहीं है क्या इनके पास? या इनके हाथ पैर सभी कट गए, टूट गए, सब कुछ कट गया क्या इनका? कुछ तो कटा है, ये हाथ पैर भी कट गए कमाने खाने को, जो से कमा खा के अपने बच्चों को नहीं खिला सकते। बता रहे हैं पिछली गली में भी 4 मकानों पे सर ऐसा है, इन्होंने थ्रेड दे दे के ना कुछ जो पुराने खाली हो, ये जो बिल्डिंग है आप ये देख रहे हैं, इसको रातों रात इन्होंने थ्रेड दे के, हमारे जो बुजुर्ग लोग थे बहुत सीधे थे, ठीक है, आज की जो जनरेशन है वो अवेयर हुई है। जब मैं आई थी ना, इतना लंबा घूंघट करती थी, बोलने की कोई भी हमारे को परमिशन नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये जो मुसलमान है ना, ये भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, इनसे भी घूंघट करो, इनकी भी इज्जत करो। इज्जत करो, आप तो है ना जूतियों पे मारूंगी मैं अपनी। इज्जत कर करके इन्होंने हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाई हैं, ये हमारे घरों पे अधिकार जमा रहे हैं। ये इज्जत के लायक है? मैं तो कहना जूतियों से मारूंगी मैं। अब ये बच्ची कहाँ जाएगी? इसके सर पे आदमी का साया नहीं है, इसे कोई बेटा नहीं है, पापा की छत थी वो चली गई है। बताओ, मेरे पापा भी खत्म हो गए, इसके पापा घुसने नहीं दूंगी, मर जाऊंगी मगर घुसने नहीं दूंगी। इसके अंदर ताले तो लगा के गया वो, और मेरे हाथ का रैप्टा भी खाया उसने जोर की।
दोबारा आएगा ना तो उसका गला भी काटूंगी। आ तो जाए वो यहाँ पे, यही हूँ, यही रहूंगी और यही पढ़ूंगी। मार दूंगी, घुसने नहीं दूंगी। अब आ जाए बस, अंदर है देख लो चाहे आप, चलो, मगर घुसने नहीं दूंगी मैं उसको। ये ताला वगैरह लगा के चले गए हैं, तो उस टाइम आप लोगों ने मतलब विरोध करा था? विरोध, गली में घुसने नहीं दिया, अंदर से बाहर नहीं निकालने दिया, हाथापाई करी। देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, देखो, ये डंडा मारा था पुलिस वाली ने, हाथ पे हाथ सूजा पड़ा हुआ है ना। इतना उसको वो कर रहे थे मुसलमान, हम लोगों को अंदर तक नहीं जाने दे रहे थे हमारे घर में। मैंने बोला वॉशरूम आ रहा है, नहीं आप नहीं जाओगे, ना बाहर आने दे रहे पुलिस वाले, ना अंदर जाने दे रहे। हम बीच रास्ते में अटके हुए थे, उसको इतने सपोर्ट कर रहे थे पुलिस वाले, इतना सपोर्ट कर रहे थे जैसे कानून बिक गया वाक्य में। कल हाथापाई हुई थी, जब हमको बाहर धक्का दे दे के निकालते, जब नखून लगे ये इनो, इसके भी नखून लगे हैं। आता जब बताते हैं उसको उसका मकान है, ये हमारा मकान है, जब तोड़ते हैं उसको पकड़ के अच्छी तरीके से। इतनी ताला लगा रहे हैं। भीड़ में शेर आते हैं अकेले में, हाँ मैं शेर, वो आया था गीदड़ था, गिरा। हमारे घर में ताला लगा रहे हैं, हमने रोकने की कोशिश करे ना, तो लेडीज पुलिस ने और जेंट्स पुलिस ने हमें धक्का मुक्की करी अंदर से। पहले तो हमें घुसने नहीं दिया, फिर हमें बाहर भी नहीं आने दे रहे। मेरी मम्मी की तबीयत खराब होने के बाद हमने बोला मेरे भाई को बुला दो, हमें एम्बुलेंस की जरूरत है। नहीं बुलाया जा रहा, कहाँ जा रहे हो, कोई कहीं नहीं जाएगा। जबरदस्ती करा तो आ रहे हैं हम बाहर, मम्मी को लेके नहीं, अंदर ही हाथापाई करने लगे लेडीज पुलिस जेंट्स पुलिस हमारे साथ में। चोट लगी है, देखो, ये डंडा मारा, चोट लगी है। डंडा मारा इसने। ये हाँ, औरतों को गालियाँ दी है, कौन सी पुलिस गाली देती है, औरतों को गाली दी है यहाँ पे सब, गाली गलौज भी करे। गाली गलौज की है, मेरी बहनों को गालियाँ दी है उन्होंने। ये देखो ना, ये देखो पूरे पे। पुलिस वालों को इसकी वो करो, मकान को कब्जा दिलाओ। उनको ये तो नहीं कहा था लेडीजों को डंडा मारो, ये तो नहीं कहा था। कानून ने उनको इसलिए बांध रखा था ना, तो हमारे लिए क्यों हमारे लिए मारा पीटी करी हमारे से, क्यों करी? वो कह रहे हैं नहीं करी, हमारे के साथ करिए, जब तो हम दिखा रहे हैं। हम पागल है जो पुलिस वालों का नाम लेंगे हैं? उसको ऐसे पकड़ के लेके गए, उसको छोड़ता तो सही, फिर पता चलता कि हम क्या चीज है। वो चीज ये देखने भी आया था कि ताला लगा है कि नहीं। वो उनके साथ आए थे, दरवाजा लगा के गए हैं, साथ में आए थे। पुलिस वालों ने ऐसे रख रखा था, ऐसे हमें मार पीट रहे हैं, हमारा घर छीन के उसको बचा रहे हैं। नोट खिलाए थे ना, इसलिए नोट खिलाए थे, जब तो उसको सेफ्टी करके लेके गए थे। और हमारे घर में डंडे मारे उन्होंने, इतने डंडे मारे कि पैर सूजा पड़ा उनका, पैर में रोड डली पड़ी है, इतना मोटा पैर हो रहा है उनका। हमारे भाई सपोर्ट कर रहे थे, उनको पकड़ के जेल ले गए। जो हमें सपोर्ट कर रहे उन्हें पकड़ रहे हो, और जो हमारे से गद्दारी कर रहे उसको अंदर भेज रहे हो आप लोग। मेरे बेटे को है ना 3 पुलिस वाले मिलके मार रहे थे यहाँ रोड पर, क्योंकि वो अपने घर को खाली नहीं कर रहा था। मेरा बच्चा लड़ेगा भी नहीं अपने हक के लिए, ये बताओ पहले। पुलिस वाले उसके ऊपर चढ़ के उसको मारने में लग रहे थे। 17 साल का मेरा बेटा है, उसको ऐसे मार रहे थे। एक बात बताओ, अगर पाकिस्तान में हमारे पूर्वज भी तो छोड़ के आए ना अपनी संपत्ति, है ना, वो खाली अपना शरीर लेकर आए थे सन 47 में यहाँ पर। उसके बाद अगर आज मैं वहाँ जाकर बोलूंगी कि ये मेरे पूर्वज की जमीन है, मुझे यहाँ पर हिस्सा दो, वहाँ की सरकार इतनी सपोर्ट करेगी, पुलिस वाले मुझे इतनी सिक्योरिटी देंगे क्या? जितनी में तो मुसलमान खुद को अपनी मुसलमान को नहीं रख रहा पाकिस्तान में, तभी तो ज्यादा संख्या पाकिस्तान से हिंदुस्तान में मुसलमानों की। अब पूरा परिवार जब बाहर है, ऑलमोस्ट पूरी गली बाहर है, तो गुजारा किस तरीके से हो रहा है? कोई दे के जा रहा है तो पीछे चूल्हा, वो चूल्हा रखा है, जिसका मन हो रहा है ऐसे में कौन तो यहीं सोए हैं, वो चूल्हा पड़ा है। ये देखो ऐसे सेवा कर रही है हमारी। बेचारा भाई भी दे के जा रहा, खा रहे पी रहे, क्या करे? छोटी सी भतीजी है मेरी, छोटी सी, अब ये भरी ठंड में उसको लेके कहाँ जाएंगे? कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदार कौन है? हमें ये चाहिए जवाब सरकार से। शाजिया 1000 रुपए महीना कमाती है लेडी से, 10,000 रुपए कहाँ से भरेंगी किराया, कहाँ से अपने बच्चे पालेंगी, कहाँ से केस लड़ेंगी? ये लोग तो आ जाते हैं बस रजिस्ट्रियाँ लेकर, ये हमारा घर है। उनसे ये तो पूछो ना कि एक रजिस्ट्री बनवाई कैसे। सरकार को इस चीज की इंक्वायरी बिठानी चाहिए कि बना कैसे रहा रजिस्ट्री इन हिंदुओं के घरों की। हम सन 47 में यहाँ आए थे, कोई हम आजकल के नहीं रहते यहाँ
मानना जाए। रेखा गुप्ता से ये अपील करेंगे, हमारा कोई नेता या पार्षद विधायक कोई कोई नहीं अभी आया, तक तो सर कोई नहीं आया। सुबह से यहाँ बिठा रखा भूखा कल से हम प्यासा। यही बैठे हैं, हमें ऐसे तो कोई 10 आ दिन रहा है, हो कोई चुके आ बाहर रहा है। बैठे हैं, मगर कल से हमारा ताला लगा जब से तो हम यहीं हैं। जैसे रेखा जी आती, कोई भी नेता आता था वोट मांगने, वो प्लीज इधर आओ, हमारी बातें सुने, हमारी बातें सुने, हमारे सर से इलेक्शन के टाइम तो लेडीजों को 500 देते हैं, रैली में चलो, और अब कोई पानी भी पूछने नहीं आ रहा। ये कौन सी इंसानियत है? कैसी सरकार है ये? कैसे प्रधानमंत्री है ये? इनको ये नहीं पता ये गरीब छोटे छोटे बच्चे क्या हाल हो रहा है। हम किसी भी पार्टी को ना ब्लेम नहीं कर रहे हैं, बस हम ये कह रहे हैं जैसे जिनको हमने चुना ना, जब हम उनके समय पे खड़े हुए, वो भी हमारे समय पे हमारे साथ खड़े हुए। ये रिक्वेस्ट है हमारी, कोई हमारी धमकी नहीं, कोई शोर शराबा नहीं। रिक्वेस्ट है कि जैसे हमने उनके साथ खड़े होके सही गलत का निर्णय हमने भी लिया ना, हमने भी उन्हें अपना जो वोट दिया ना, कीमती वोट, ऐसे ही वो अपना कीमती समय हम लोगों के लिए भी दे थोड़ा सा। ये रिक्वेस्ट है रेखा मैडम से। यहाँ पर हम लोग जो परिवार एक है हमारे एरिया के, वो काफ़ी पुराने रहते थे। वो काफ़ी पुराने रहने के कारण एक जो है कहते हैं मुसलमान ने अपना जो है कहते हैं किसी और को, जो यहाँ रहते भी नहीं और ना उनको प्रॉपर्टी का कोई ये दिखाया कि इस पे हमारा कब्जा या कुछ है, किसी तीसरे को रजिस्ट्री करा दी, और वो रजिस्ट्री जिसको करी है वो आके अपना जो है मालिकाना हक दिखा के और अपना वो कब्जा लेने आया था, तो वो कब्जा लिया है उसने। उसके पास सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था जी। जब यहाँ पे बताया जा रहा है कि लोगों के खुद के बिजली के मतलब मीटर लगे हुए हैं, पानी का बिल वो दे रहे हैं, तो उसके बाद भी उसने मालिकाना हक कैसे ठोक दिया? मतलब सब इनके देखो जी, ये सारे यूटिलिटी बिल्स होते हैं, इनसे जो है ओनरशिप प्रूफ नहीं होती। ये सारे जो प्रूफ है ये यूटिलिटी बिल कहलाते हैं, तो यूटिलिटी बिल के कारण कोर्ट इनको मानती नहीं है। आगे के लिए क्या सोचा है कि अभी तो उन्होंने जब हम जा रहे हैं अपना कोर्ट के अंदर, अब हम एडवर्स पोजेशन के थ्रू पूरे अपनी RWA की तरफ से जो है इसके ऊपर केस करेंगे और 420 लगाएंगे कि इस पर सिर्फ एक लीज डीड है। मैं तो सिर्फ अपने कानून से ये पूछना चाहता हूँ, बड़े हाथ जोड़ के विनम्र स्वभाव से, कि एक लीज होल्डर जो है जिसने खुद पट्टे पे ज़मीन ले रखी है, वो ज़मीन का मालिक कैसे हो गया और उसको कहाँ से राइट आ गया कि वो आगे रजिस्ट्री कर दे। इतनी छोटी सी बात है, इतनी छोटी सी, मेरे समझ में नहीं आता कि हमारे देश के कानून को इतनी छोटी सी बात समझ क्यों नहीं आती कि एक लीज होल्डर को कब से ये राइट हो गए कि वो लीज होल्डर आगे सेल डीड कर रहा है। मतलब जो यहाँ पे इसको जो अपने आप को मालिक बताता है उसके पास लीज है, सिर्फ लीज डीड है। लीज डीड का मतलब होता है कि एक लेसर ने, मान लो एक मैं किसान हूँ और मैं किसान की ज़मीन का मालिक हूँ, मैंने किसी को कह दिया भाई तू खेती कर ले इसके ऊपर, और खेती करके जो कमाई आए उसका कुछ हिस्सा मुझे देता रही हो। अब उसने जो है क्या कहते हैं खेती करने के नाम पे वो उस खेत को ही मेरे को प्लॉट कर करके बेचने लग जाए सेल डीड के थ्रू, तो ये तो वो चीज़ हो रही है। अच्छा, जो लीज डीड आपने बताई है, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, फिर लीज का कुछ टाइम भी तो होगा ना? टाइम पीरियड 99 साल की लीज होती है जी, ठीक है। लेकिन लीज वाला बंदा, लीज आदमी जो करने वाला है, वो सामने वाले को पोजेशन भी तो देता है। खाली कागजों में थोड़ी लीज हो जाती है कि मैंने ये ज़मीन तुझे दे दी। उस लीज का मतलब होता है कि तू सामने वाले को पोजेशन तो दे। पोजेशन तो कभी था ही नहीं उसका, जिसका ये दिखाते हैं कि पोजेशन उसने करी। अरे वो मालिक था, उसका पोजेशन था, तो पोजेशन दिखा तो सही कि पोजेशन से पहले बताता आके किसी को। उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, सब 100 साल से पुराने रहने वाले हैं। आज 100 साल के बाद जो है उनको आकर अब ऐसे ये करवाया जा रहा है। एक बात और सुनने में आई कि कुछ गिफ्ट वगैरह का है कि किसी ने गिफ्ट कर दी है ज़मीन, कुछ इस तरीके की एक बात। वो तो जी जो अब इनको जो है ये जिनको ने अब रजिस्ट्री कराई है ना अपने फेवर में, वो ये कहते हैं कि उनके ससुर साहब ने अपनी बेटी को दिया है। वो तो ये है जी। सारे के सारे परिवार हैं वो घर से बाहर हैं, सामान भी उनका बाहर है, तो किस तरीके से रहना हो रहा है, क्या चीज़ है? अभी तो जी सारे एरिया वाले उनके साथ सहानुभूति के लिए खड़े हैं, और अब आगे जो कोर्ट प्रक्रिया होगी उसके अकॉर्डिंग सारा मोहल्ला अब उनके साथ है। और लोगों का समर्थन मिल रहा है यहाँ पे? सारे जी अब सारे आ गए हैं अपना। सर आप? मेरा नाम सुरेंद्र है। आप भी यहीं के? हाँ, यहाँ कहना क्या है, मेरी बात सुनो। जब ये देश आज़ाद हुआ था तो उसके बाद ये मालिक कैसे बन गए? जब बंटवारा हो गया था, अभी सब जो जहाँ रह रहा है वो वहीं रहेगा, ये बात हो गई थी। तो उसके बाद इनके पास कागज़ कहाँ से आ गए? ये क्या चक्कर है? ये कलकत्ता से कागज़ बनवाए हैं इन्होंने, वहाँ से उर्दू में कागज़ बनवा के लाके यहाँ पेशी करी। किसी को उर्दू आती नहीं, पढ़े लिखे है नहीं कोई, यहाँ पर अनपढ़ है, गंवार है। तो इन्होंने टारगेट बनाया कि उस घर को बनाओ जिसके पास पैसा ना आया, उस घर को टारगेट बना रहे जिसके पास पैसा नहीं, बेचारे गरीब है जो खाते, आर्थिक रूप से कमज़ोर है। हाँ, उनको टारगेट बना रहे हैं। 2-3 घरों को ऐसे खाली करा जो टारगेट उनको बना के इन्होंने खाली करा। इनको मुद्दा ये है, हमारा मुद्दा ये है कि जब देश आज़ाद हो गया तो मालिक कहाँ से आ गए?
हम तो ये कहना चाहते हैं। मालिक कहाँ से हो गए? ये बाहर की बिल्डिंग दिख रहे हो, ये हरियाणा की उसमें थी, गवर्नमेंट ने इसकी CBI जांच नहीं करी, बिल्डिंग बन गई तो पैसे देके ये बिल्डिंग बन गई, करो ना इसकी जांच करवाओ। ये हरियाणा जाके की गवर्नमेंट जब गई थी, यहाँ पंप लग रहा था। इसमें 5 हिंदू परिवार रहते थे, उनको पैसा देकर उनको इस टाइम पे पैसा दिया और उनको खाली कर दिया। उन्होंने कहा हम यहाँ पर अपना घर रहेंगे, घर बनाने के नाम पे उन्होंने पूरी बिल्डिंग बना ली। ये तो बाहर तो हरियाणा की जगह थी, वो तो पीछे की बात हो रही है, ये हरियाणा की जगह पे बना दी उन्होंने कब्जा करके। अब वो पीछे जो है वहाँ पर जिनको अपने खाली कराया, विधवा औरतें हैं 2, उस 50 गज के जगह में 7 परिवार रहते हैं। आप बताओ 7 परिवार कैसे रहते होंगे? वो गरीब है, उनके पास कोई कमाई का साधन नहीं है, उनको खाली करा दिया। वो बाहर रोड पे बैठी हुई हैं कल से, अब क्या करेंगे वो बताओ? टोटल अंदर कितने परिवार होंगे? उस मकान में 7 परिवार रहते हैं, 50 गज जगह में 7 परिवार रहते हैं। एक पलंग जितनी जगह में एक फैमिली रह रही है। अब वो बताओ क्या करेगा? वो फैमिली वाला गरीब आदमी है, वो केस लड़ नहीं सकता, कोर्ट जा नहीं सकता, उसके पास तो बाहर कोर्ट तक जाने के लिए पैसे नहीं है, वो क्या करेगा? अब उसी वजह से मजबूरी का फायदा उठा के उन्होंने नोटिस। सामने वाली पार्टी जो है वकील खरीद वकील तो खरीदेगी, जिसके वो पैसा है, पैसे में सब कुछ होता है। जी वो खुद वकील है, जिन्होंने उसके साथ शाहिद अहमद फिरोजी, मेरे को आज 15 साल हो गए उनसे कोर्ट में केस लड़ते हुए। आज तक मैंने शाहिद अहमद फिरोजी को कोर्ट में किसी डेट पे आते नहीं देखा। सिर्फ उनका वकील आता है, इन्होंने टारगेट कर रखा है, एक डमी खड़ा कर रखा है एक आदमी को, ठीक है ना? वो किसी डेट पे आता है, इनकी वकील की लॉबी है, ये मिले हुए हैं और ये मिलके ही आपस के अंदर फ्रॉड कर रहे हैं 420 करके। अगर है उसके पास तो मैं आपके माध्यम से कहता हूँ ओरिजिनल लीज डीड ला के दिखा दे। ओरिजिनल उस पर लीज भी नहीं है साले पे, कि अपने पे कम से कम लीज डीड तो ओरिजिनल हो, वो भी नहीं है उस पर। कोर्ट ने किस बेसिस पे फिर उनका मालिकाना हक सिद्ध कर? यही तो समझ नहीं आता मेरे को। अगर यही समझ में आ जाए, इसीलिए तो मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि जो न्यायाधीश है एक बार कम से कम वो ये तो कहे कि तू पट्टेदार होकर रजिस्ट्री कर कैसे सकता है। वो कहते हैं रजिस्ट्री का हमारा वो नहीं है, वो SDM का काम है। अरे SDM है तो SDM भी तो ये देखे कि तेरे पास आई कहाँ से चीज़, और तेरे पास पट्टे की ज़मीन है, पट्टे की ज़मीन की तू कैसे रजिस्ट्री कर सकता है? SDM को बुला के इतनी छोटी सी चीज़, SDM को बुला के भी तो वो इंक्वायरी कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट को तो अधिकार है कि वो किससे पूछ सकता है कि ये ज़मीन तुम किसको दे रहे हो। SDM को अब उनके ऊपर तो नहीं है SDM, और नीचे ही है। अच्छा, आज ये प्रदर्शन चल रहा है यहाँ पर, तो प्रदर्शन को लेकर आप क्या कहना चाहिए? प्रदर्शन तो ये चल रहा है अपने मकान बचाने के लिए, लेकिन मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि 2 समुदाय में बंटवारा हुआ था, एक ने चाहा पाकिस्तान, एक ने चाहा हिंदुस्तान। तो वो लोग पाकिस्तान चले गए, तो अब हिंदुस्तान में उनका क्या अधिकार है? मैं चाहता हूँ CBI इसकी जांच करे, जो रजिस्ट्री चल रही है उस पर रोक लगे। अच्छा, आज़ादी के इतने टाइम बाद क्यों, मतलब ये केस आई थिंक 2008 के आसपास से ये पूरे देश के अंदर यही स्थिति है, जहाँ पे भी ये उनको मौका मिल रहा है उसी तरह हिंदुओं से जगह खाली करा रहे हैं। लगातार ये कार्रवाई ये यहाँ नहीं, पूरी दिल्ली के अंदर, देश के अंदर लगातार चल रही है। CBI इस पर ध्यान करे और इसकी जांच हो। जो हमारे ऊपर केंद्र सरकार में बैठे हुए हैं वो देखे कि ऐसे मामलों को कैसे रोका जा सकता है। आपने यहाँ पे विधायक पार्षद किसी से मिलने की कोशिश करी? हम सबसे मिले हैं जी, सबसे मिले हुए हैं, सबको मालूम है, मगर वही है ना, कोर्ट के वो कहते हैं कि हम कोर्ट के मैटर में नहीं बोल सकते, कोर्ट का मैटर कोर्ट से ही होगा। मगर हमारे एक नेता के जरिए ही इस समय बगीचे की रजिस्ट्री बंद है, रुकवा रखी है। SDM ने इस पर रोक लगवा दी है, कोर्ट ने भी उसको रोक लगा रखी है। जो ये रजिस्ट्रियाँ करता था ये सिर्फ एक केयर टेकर के नाते था। जो ये दरगाह देख रहे हैं, ये दरगाह के लिए बगीची से कुछ लोग चंदा देते थे, जब कुछ चूल्हे होते थे दीवा बत्ती के लिए, उसको इसने रेंट रसीद बना दिया। और रेंट रसीद चलते 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 10 5 रुपये 2 रुपये की रेंट रसीद थी, उसको करते करते इसने उर्दू में थी, इसलिए किसी को पता नहीं चला कि रेंट रसीद है। चंदा दिया करते थे कि यहाँ पे चलाने के लिए, और उसको रेंट की तरह वो कोर्ट के अंदर वो उर्दू में हुआ करती थी। तो यहाँ के लोगों को उर्दू की नॉलेज नहीं, ना पढ़ना लिखना, वो उर्दू का नहीं जानते, हिंदी भी मुश्किल से पढ़ना लिखना जानते हैं, गरीब लोग हैं सब यहाँ के। तो उसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि उर्दू में वो किराए की वो पर्ची दिखाकर बोला कि मैं किराया लेता था, जबकि वो चंदा लेता था यहाँ से लोगों से। तो उसका उसने फ़ायदा उठाया और बोला कि आप यहाँ किराएदार हो, और उसने ये प्रूव किया वहाँ पर कोर्ट में ये चीज़ बोली, और जज ने ये चीज़ मानी होगी कि भाई आप यहाँ के मकान मालिक हो, जबकि उसके पास मालिकाना हक नहीं है। जो चीज़ वो कह रहे हैं कि उसके पास कोई ऑनरशिप का राइट नहीं है, टाइटल नहीं है उसके पास क्या है, सिर्फ वो केयर टेकर है। ये 4 भाई थे, जो कि 4 भाइयों में कलकत्ता हाई कोर्ट से ये फैसला हुआ था। इसने कलकत्ता हाई कोर्ट में भी ये पिटीशन डाली थी कि मेरे को इसके बेचने का अधिकार दिया जाए, मगर कलकत्ता हाई कोर्ट ने उनसे कहा कि अपनी ऑनरशिप दिखाओ। वो ऑनरशिप नहीं दिखा सके,
तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने उसे डिसमिस कर दिया। फिर इन्होंने कहा कि जी हमारा आपस में भाइयों का समझौता हो गया, हम इसकी देखरेख करेंगे जो है। तब कलकत्ता हाईकोर्ट ने इनको कहा कि ठीक है, तुम चारों भाइयों तुम ये वाली जगह देखो, तुम ये देखो। जो फिरोजी है उसको ये जगह का देखरेख का मिला, तो उसने उसको देखरेख के पेपर को जो है रजिस्ट्री के रूप में लगा के वो रजिस्ट्रियाँ कर रहा है। ये फ्रॉड। हम आपके माध्यम से ये चाहते हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो। अभी जांच जो हुई थी तो उसमें ये सारी पाया गया है, जिसमें कि रजिस्ट्रार को भी कोर्ट में बुलाया गया, अभी वो भी वहाँ पे आके जवाब देगा और उसकी डेट भी लगी हुई है। तो इसकी जांच गहराई से होनी चाहिए, तब ये मामला रुकेगा, तब ये सब भाग जाएंगे। आप लोग ये नहीं सोचते कि मतलब आप लोग तो अच्छा कर रहे थे, मतलब कुछ चंदा इकट्ठा करके कि किसी तरीके से, और आज वही चीज़ आपको बैक थ्रो कर रही है? बिल्कुल हो रहा है ना जी। ये हमारे जो पूर्वज थे जो से, उन्होंने तो ये इसको चलाने के लिए करा इस दरगाह को कि ये अच्छी बनी रहे। जो है ये मस्जिद नहीं थी, ये दरगाह थी। जो इन्होंने अब इसको मस्जिद भी घोषित कर दिया और इसको वो ख़त्म भी कर दिया। हम हिंदू परिवार से भी लोग इसमें जाते थे जो है, और इसी को ही चलाते थे। यहाँ मुसलमान परिवार कोई नहीं रहता था। अब बहुत सारे मुसलमान परिवार हो गए उनके बाद। पहले मुसलमान परिवार एक भी नहीं था, हिंदू परिवार ही इसको चलाते थे चंदा दे के। अभी पीछे से किसी ने कहा था कि शायद कोई मंदिर भी हटाया यहाँ से। वो पीछे था गली में एक छोटा सा मंदिर, तब वहाँ से हटा दिया था। जो है वो बहुत पुरानी बात है। जो है तो अब आप लोगों का आगे यही है कि आप SIT एक चाहते हैं कि किसी तरीके से एक जांच हो, और जांच के अंदर जांच होनी चाहिए हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जज है उनसे, कि भाई कम से कम कागजों को चेक तो कर लो। सिर्फ रजिस्ट्री करने से कि गवर्नमेंट को बस रेवेन्यू जनरेट करना है, खाली रेवेन्यू आना है, बस रजिस्ट्री कराने से खाली उससे नहीं ना। आप ये तो देखो कि जिसके को आप फेवर में दे रहे हो उसके पास कोई राइट भी है, कोई चेक नहीं करना, कोई कुछ नहीं, बस फोटो कॉपी उससे कहो तो सही, ओरिजिनल दिखाए तो सही ना। उसका कोई ओरिजिनल है ना कुछ है। खुद अगर आप किसी चीज़ को, इतने बड़े एरिए को, यहाँ पे 300 परिवार है, 300 परिवारों के अंदर आप जो है अगर रजिस्ट्री कर रहे हो तो आपके पास होना तो चाहिए कोई ओरिजिनल कागज़। भाई तुम्हारे पुश्तैनी बुजुर्ग कुछ तो दे गए होंगे, हमारे पास है, हमसे मांगो, हम दिखाते हैं अपनी तुम्हारे देश के आज़ाद होने से पहले का रजिस्टर्ड कागज़, और वो भी ओरिजिनल, फोटो कॉपी नहीं, ओरिजिनल। अगर तुम्हारी पुश्तैनी चीज़ होती तो तुम दिखाते ना सारे। कुछ है ही नहीं कागजों में, बस एक सिर्फ जो है वकीलों की एक लॉबी है, वो वकील की एक ही वकील है उनका, वही एक वकील ही सब जगह बस केस कर रहा है। इन्होंने क्या कर रखा है कि जैसे कहते हैं ना चैन दिखाना, तो चैन दिखाने के लिए अपने ही परिवार के लोगों के लिए रिलेशन में इसने इसको दे दी, इसने इसको दे दी, इसने इसको दे दी, ये चैन बनाने की कोशिश करी जा रही है। हाई कोर्ट ने इनका जो है फैमिली सेटलमेंट भी रिजेक्ट कर रखा है, जिसको ये दिखाते हैं हर जगह, वो फैमिली सेटलमेंट भी कोलकाता हाई कोर्ट ने इनका रिजेक्ट करा हुआ है। वो रिजेक्ट की कॉपी नहीं लगाते, उससे पहले की वाली लगाते हैं, जो बाद में उसके बाद की डेट में इनका रिजेक्ट करा हुआ है कि हम आपको ऑनर नहीं मानते, कोई आप अपनी ऑनरशिप प्रूफ ही नहीं कर पा रहे हो, तो वो रिजेक्ट का वाला तो कहीं लगाते ही नहीं है कागजों में। इसीलिए हम चाहते हैं कि इसकी एक निष्पक्ष जाँच हो, जो जिसको हम जो आए हमारे पास, हम उन्हें पूरी चेन के साथ तसल्ली से दिखाएं। और यह जो हम कोर्ट से अपील करते हैं कि जो हमारे केस लगे हुए हैं उन पर जो है त्वरित जो है एक तो सुनवाई हो, और उसमें सारे जो है ना फैक्ट्स को एक बार सुना जाए एरिया की तरफ से। अभी यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है, पूरी दिल्ली देख रही है, सबके आंखों में है ये मुद्दा, तो कोई नेता कोई नहीं आया जी, और हम तो अब कोई भी नहीं आया, कोई नेता नहीं आया, किसी भी पार्टी का कोई नेता नहीं आया यहाँ पे। किसी ने मदद, किसी भी ने कोई मदद की कोशिश नहीं करी। आपके इलाके के पार्षद वगैरह कोई पार्षद नहीं आया, कोई नेता नहीं आया, कोई विधायक नहीं है इस एरिया में। ये एरिया एक अनाथों की तरह छोड़ दिया गया है और कोई इसको देखने वाला है नहीं, और पूरी धांधलेबाजी चल रही है इसमें। थोड़ा सा ये नीचे के लोग जो हैं गवर्नमेंट के, वो भी इसमें शामिल है जी। धीरे धीरे करके ये एक मकान है, मतलब बता रहे हैं यहाँ के लोग कि इससे पहले जो पिछली गली है उसके अंदर 4 मकानों पे उन्होंने एक एक करके अपना कब्जा ले लिया है, और अब इस पूरी बगीची में नोटिस काफ़ी घरों पे है, लेकिन जो कार्रवाई हुई है वो इस घर पे हुई है। इस मकान जो है 50 गज के आसपास का ये मकान बताया जा रहा है, और 7 फैमिलियाँ इसके अंदर रहती थी, एक ही मतलब फैमिली ट्री की। और उसमें देखिए आप, ये अपना ताला लगा चुके हैं, यहाँ पे अपना गेट लगा दिया है इन्होंने, अपना ताला लगा दिया है यहाँ पे, ताकि कोई भी घर का व्यक्ति जो है अपने घर के अंदर ना जा पाए। और जैसा कि अगर आप अंदर देखने की कोशिश करें, सब चीज़ें मतलब काफ़ी ज़्यादा तोड़ फोड़ मचाई गई है अंदर। फिलहाल मैं कैमरामैन मिन्नत के साथ ऋतिक चौहान।